नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने कहा फरमाया कि हमारे पाँव जलते हैं, पाँव की तलियाँ जलती हैं, पाँव के तलवे जलते हैं, पाँव में जलन महसूस होती है। और इवन के कुछ ने तो ये फरमाया जैसे पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन कुछ अहबाब फरमाते हैं कि हम चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पाँव में रेत के कंकर पत्थर चुभते हैं। तो इतने सारे चुभने और जलने और कुढ़ने में परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ऐसी सूरतों में जो पत्थर चुभने वाली बात है ना और कंकर चुभने वाली बात है, तो ऐसी सूरत में तो आप सबसे पहले अपना शुगर टेस्ट करवाएंगे। और शुगर हमारे यहाँ क्या होता है कि वो चेक करवा ली जनाब स्ट्रिप से और बोला 150 आ रही, 200 आ रही, 250 आ रही है। भाई ऐसे शुगर वुगर नहीं है, इसको शुगर का मरज थोड़ी कहते हैं। शुगर का जो टेस्ट होगा वो HbA1c का होगा, ठीक है। उसमें फिक्स एंड फाइनल होता है कि आपको शुगर का मरज है भी या नहीं है। जो मशीन में आ रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एहतियात के लिए होती है, ठीक है ना। और एहतियात करने की जरूरत ही क्या है? जब बंदे को शुगर का मर्ज है तो बंदा चीनी और मिठाई हराम कर दे, ठीक है ना। चेक कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब एक चीज डाल ही नहीं रहो तो मशीन में आएगी नहीं। और कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें एक लेमू निचोड़ने की आदत डाल लें, मामला कंट्रोल रहेंगे। लेकिन सचमुच शुगर है या नहीं है तो उसके लिए आपको HbA1c करानी पड़ेगी, ठीक है, जरूरी है। जहाँ मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए ना घरों में, जिसको कहते हैं घरेलू नाचाकी हो गई, शौहर बीवी का मुंह देखते नहीं देखना चाह रहा, फिर शौहर का मुंह नहीं देखना चाह रही, तो ऐसी सूरत जब हो जाए, घर में हालात ख़राब हो जाए, लड़ाई झगड़े घरेलू नाचाकी, दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं। हाँ, पहले तो एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल था, अब ये है कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल। तो ऐसी सूरत में बजाय घरेलू नाचाकी के इलाज कराने पहुंच जाओ बाबा जी के पास, उससे पहले शुगर बीपी चेक करवा लो अपना जी। जहाँ देखो घरेलू नाचाकी की कैफियत है, सिर्फ शुगर बीपी दोनों का चेक करवा दो और दोनों को दवा पे लगा दो, इलाज पे लगा दो, दोनों अच्छे बच्चे बन जाएंगे। आसान सी बात। हाँ जी, शुगर बीपी चेक करा नहीं रहे दुनिया, और जनाब अली हमें नज़र हो गई, हमारे पास जादू हो गया, फलाना हो गया, और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलाक हो गई। हाँ, बाद में पता चला शुगर थी। तो चेक करा लिया करो पहले। तो पाँव में जब पत्थर खंकर चुभने लगे तो ये शुगर की अलामत है। चेक कराओ, फिर इसका अपना इलाज करा लें आप। तो इलाज बहुत सारे, कोई ऐसा तो नहीं कि पूरी ज़िंदगी दवा खानी है, बहुत सारे इलाज दिए आपको। और उसके बाद महज पाँव जल रहे हैं और पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाएंगे। सीधा यूरिन DR करवा लें, ठीक है। उसमें यूरिक एसिड भी चेक हो जाएगा, GPT भी हो जाएगा, GOT भी हो जाएगा, उसमें जनाब वाली यूरिया क्रिएटिनिन भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आप उसके क्या करेंगे? उसका इलाज करेंगे। यूरिक एसिड की कैफियत में, यूरिक एसिड बढ़े हुए होने की कैफियत में, यूरिया की कैफियत में, LGBT की कैफियत में, SGOT की कैफियत में, क्रिएटिनिन की कैफियत में, इन तमाम कैफियत के जो बहुत सारे माशूर मुरव्वजा इलाज हैं आपके पास। लेकिन आपकी शिकायत बज़ाहिर ये आ रही थी कि पाँव जलते हैं, पाँव जलते हैं, पाँव में सुइयाँ चुभती हैं। पत्थर कंकर चुभने वाला का तो हमने अलग कर दिया, उसको हम शुगर में डाल दिया हमने, ठीक है। तो बाकी ये जो रह गया, ऐसी सूरत में इलाज जो आपका मुआलिज हो, जिससे आपका दिल मुतमईन, उससे बाज़ाब्ता इलाज करवाएंगे। पाँव लेके बैठ नहीं जाएंगे, पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, पाँव में जलन हो रही है, फलाना हो रहा है, दिमाग, और भाई इलाज करें इसका। और इलाज करने की सूरत में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस तकलीफ के होने की वजूहात को आप दूर कर दें, ठीक है। होने की जो वजूहात है, गुर्दे में सबसे ज़्यादा एसिड डिपॉजिट करने वाली जो चीज़ें हैं, कि गुर्दा हमेशा क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। इसमें डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा देने और इसको बेड़ा गर्क करने वाली जो चीज़ें हैं वो आप बंद कर देंगे। तो ये उसमें क्या क्या है आपके पास? चने की दाल कॉपर ग्रुप है, चने की दाल कॉपर ग्रुप है। मसूर की दाल ये भी कॉपर ग्रुप है। गोश्त बड़े का गोश्त, एक ही वक्त में आयरन ग्रुप भी है और कॉपर ग्रुप भी है, ये भी बंद, ठीक है। कलौंजी ये भी हर किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है ना। वो लोग जो ऊँट का गोश्त खाते हैं, ऊँटनी का दूध पीते हैं, उनको तो कलौंजी से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो लोग ऊँट का गोश्त नहीं खाते बल्कि खाना मायूब समझते हैं, अजीब किस्म के लोग हैं दुनिया में, ठीक है, और ऊँटनी का दूध नहीं पीते, तो उनको कलौंजी से नुकसान होता है। उसके बाद फ्रिज का ठंडा पानी भी बंद, क्योंकि फ्रिज का ठंडा पानी भी मामलात को इखराजी कैफियत को स्लो कर देता है, और स्लो करने में फिर गुर्दे में डिपॉजिट जा रहा है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो गुर्दे में डिपॉजिट का जरिया बनती है उनको बंद कर दें आप। सबसे पहले तो ये एक नेक काम कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए इलाज के ऊपर, ठीक है। पाँव जल रहे हैं, तलवे जल रहे हैं, तलियाँ जल रही हैं और जनाब वाली सुई चुभ रही हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, तो ऐसी तमाम सूरत में इलाज जो है वो आसान है। नानी दादियाँ उसका क्या इलाज करती थी कि धनिया और पुदीने की चटनी बना के दे दिया करती थी ऐसी सूरत में, ठीक है। फिर एक इसका दूसरा तरीका आया, अगर बंदे को शुगर नहीं है तो धनिया पुदीना जनाब वाली क्वार्टर गट्टी ले ली, यानी कि 25-25 ग्राम, और उसको एक गिलास जग में डाला, उसको एक गिलास पानी डाला, उसको शेक बनाया। अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी मिला दी, बंदे को पिला दिया, तो चंद दिन पीने से ये मसला हल हो जाता है, ठीक है। मतलब 3 दिन में रिजल्ट आ जाना चाहिए, सही। पाँव जलना, तलवे जलना, सुइयाँ चुभना, पॉइंट नहीं है आपके पास, ठीक। अच्छा, 3 दिन में अगर इसका रिजल्ट नहीं आया तो मामला जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो अब आप ग्लैंड सिस्टम को की जान छोड़ दें, आप डायरेक्ट आसाबी यूनिट पर आ जाए। आसाबी यूनिट में आपके पास क्या है? मूली का रस, 1 बड़ा कप मूली का रस आपने निकाला, और मूली बाहर रखी हुई हो, फ्रिज की रखी हुई ना हो, फ्रिज की रखी हुई मूली का रस निकाल के पिएंगे तो भाई मोहतरम थायराइड हो जाएगा।
गला ख़राब होगा, गले को नुकसान पहुंचेगा, गले की जो गरारियाँ हैं मुतवर्रम हो जाएंगी या स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर ये मुतवर्रम हो गई तो आवाज़ ख़राब हो जाएगी, ड्रोनी मेरी तरह, ठीक है। अगर ये स्लो डाउन हो गई तो आवाज़ बंद हो जाएगी। हाँ, जैसे अक्सर नेक लोग होते हैं ना, जैसे बेगम को देखते हैं ना, उनकी आवाज़ बंद हो जाती है मेरी तरह, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हालात का शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए मूली जो है, जब इसका रस निकालना है तो ये फ्रिज की रखी हुई ना हो, बाहर की रखी हुई हो। ज़रा सी मिसिंग करते हैं, फिर नुस्खा काम नहीं करता। इसका जनाब वाली आपने एक बड़ा कप रस निकाला और लेमन निचोड़ के पी गए, तो चंद दिन ये सेकंड स्टेप में लेना है, डायरेक्ट मत लें। डायरेक्ट जो है आपने धनिया पुदीना लेना है, धनिया पुदीना। धनिया का मिजाज ठंडा है, धनिया आसाबी है, न्यूरोलॉजिकल यूनिट है, और पुदीना जो है गुद्दी है, ग्लैंड सिस्टम पे, गुद्दी आसाबी 5 नंबर, दोनों को मिलाया 25-25 ग्राम यानी क्वार्टर गट्टी, ठीक है। वो डाली, 1 गिलास पानी डाला, थोड़ी चीनी डाली, शेक किया और पिला दिया। तो उससे भी पाँव का जलना, तलवों का जलना, तलियों का जलना, सुइयों का चुभना, कीलों का चुभना खत्म, क्लियर। और अगर 3 दिन में 72 घंटे में खत्म नहीं हुआ तो आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। फिर आप मूली का पानी, मूली का जूस और लेमन डाल के पिलाएंगे, काम आपका हो जाएगा, आप पक्के ठीक इंशाल्लाह, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।